हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। चलो बढ़िया ही होना चाहिए। आओ जी, आज हम 8th वीडियो लेक्चर पे हैं और जर्नल है। एक बात हम बार बार दोबारा बोलते हैं, क्लास में होते ना तो पक्का मैं सभी लोगों से 5-5 बार बुलवाता। बच गए बेटा, तुम लोग क्लास में नहीं हो भी, ठीक है। चलो मैं ही दोबारा बोलता हूँ। असेट एक्सपेंस लॉस के डेबिट बैलेंस होते हैं। डेबिट को डेबिट करने से बढ़ जाता है, डेबिट को क्रेडिट करने से कम हो जाता है। इनकम गेन प्रॉफिट कैपिटल लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। क्रेडिट को क्रेडिट करने से अकाउंट बढ़ जाता है, क्रेडिट को डेबिट करने से अकाउंट घट जाता है। ठीक है, इतनी बात याद रहेगी तो कभी जर्नल में प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस लॉजिक लगाना है और एंट्री बनानी है, लॉजिक लगाना है और एंट्री बनानी है। एंट्री सही बन गई तो आगे का सारा काम अपने आप होता चला जाएगा बिना किसी दिक्कत परेशानी के। ठीक है जी। सर आज हम क्या करेंगे? आज हम 8th लेक्चर में पढ़ेंगे रिटर्न्स। क्या पढ़ेंगे बेटा? रिटर्न्स। रिटर्न करने का मतलब होता है वापस करना। क्या होता है मतलब बेटा? वापस करना। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं अपने अकाउंटिंग प्रोसीजर वाले चैप्टर में, परचेज के डेबिट बैलेंस होते हैं तो परचेज रिटर्न के क्रेडिट बैलेंस होते हैं क्योंकि खर्चा कम हो रहा है। सेल्स एक इनकम होती है तो सेल्स के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, पर जब सेल्स रिटर्न होती है तो उसके कैसे बैलेंस होते हैं? डेबिट बैलेंस होते हैं, क्योंकि इनकम कम हो रही है। इनकम के क्रेडिट बैलेंस है और कम करने के लिए क्या करोगे बेटा? क्रेडिट बैलेंस होंगे। क्या होंगे? क्रेडिट बैलेंस होंगे। एक बात और मैं बता दूं आपको, लास्ट लेक्चर में भी हमने पढ़ा था, क्रेडिटर को कम पैसे देने से डिस्काउंट रिसीव होता है। डिस्काउंट रिसीव एक इनकम होती है और इनकम को क्रेडिट करते हैं, है ना? पक्का ना? ठीक है। वैसे ही डेटर से हमें कम पैसे मिलते हैं तो वो डिस्काउंट अलाउड होता है, वो हमारे लिए एक एक्सपेंस और लॉस होता है और एक्सपेंस लॉस को डेबिट करते हैं। गॉट इट? क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो? परचेज के कैसे बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। खर्चा किया, सामान वापस कर दिया तो खर्चा कम हो गया। मम्मी ने कहा इतना तो फजूल खर्चा करता रहता है, तूने 6 शर्ट्स ले ली, क्या करनी है 6 शर्ट्स पारस? मैंने कहा 2 वापस कर देते हैं। 2 वापस करने से खर्चा क्या हो गया? कम। एक्सपेंस के कैसे बैलेंस है? डेबिट। कम करने के लिए क्रेडिट। दैट्स इट। सो सिंपल। आसान है कि नहीं है बताओ? ऐसे ही सेल्स, आपने माल बेचा, आपने 20 शर्ट बेच दी, आप खुश, इनकम हो गई तो आपने इनकम को क्रेडिट कर दिया। वो जिस कस्टमर को बेची थी वो 5 शर्ट वापस कर गया तो इनकम बढ़ गई या इनकम कम हो गई? सर सेल रिटर्न होने से इनकम कम हो जाती है। सेल रिटर्न होने से इनकम कम हो जाती है। तो इनकम के क्या, सेल्स के कैसे बैलेंस है? क्रेडिट। कम करने के लिए क्या कर देंगे बेटा? डेबिट। कम करने के लिए बोलो 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 बोलो, कम करने के लिए क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। ठीक है। आओ जी, क्रेडिटर को हम कम पैसे देते हैं, पटा लेते हैं ना। हमने क्रेडिटर का पैसा देना होता है क्योंकि हमने उससे उधार पे माल खरीदा होता है। पता है ना आपको ये बात? क्रेडिटर कौन होता है? जिससे हम उधार पे माल खरीदते हैं। वो हमें क्या, हम उससे क्या ले लेते हैं? डिस्काउंट रिसीव। ये हमारे लिए क्या है? इनकम। इनकम को क्या करते हैं बेटा? क्रेडिट। इनकम को क्या करते हैं बेटा? इनकम को क्या करते हैं बेटा? क्रेडिट। उसी प्रकार से डेटर कौन होता है? डेटर कौन होता है? जिससे हमने उधार पे माल खरीदा था, बेचा था। ठीक है, देख रहा था कौन कौन जाग रहा है, कौन कौन सो गया। ठीक है, सभी सो गए नालायको। डेटर कौन है? जिसको हमने उधार पे माल बेचा था। ठीक है, वो हमें कम पैसे देगा तो हमने उसको क्या दे दिया? जा बेटा, छोड़ा तेरे को। डिस्काउंट अलाउड। एक्सपेंस और लॉस क्या करें? क्या ये एक्सपेंस को और लॉस को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। सिंपल। 6 पॉइंट है मेरे सामने, मैं आपको सारी बात समझा देता हूं। छोटा सा लेक्चर बनाया है हमने, ठीक है, नन्ना मुन्ना सा। अब रेगुलर बेसिस पे बेटा सिर्फ 1 या 2 लेक्चर देखते चले जाओ, आपका काम बड़े आराम से होता चला जाएगा। अभी मैं आपको इस क्लास के बाद होमवर्क डिलीवर कर दूंगा कि आपको क्या क्या होमवर्क में क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, वहां तक फिर आप बड़े आराम से कवर अप कर पाओगे। ठीक है जी, चले? हाँ सर चलो। आओ जी पढ़ते हैं। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कुछ और कुछ आज एडिशनली चीजों को कवर अप करने जा रहे हैं। ठीक है, शुरू करें? हाँ सर शुरू करो। गुड्स लिखा है, गुड्स परचेज ₹60,000 फ्रॉम अमित। अमित से कितने की गुड्स ली हैं?
60,000 के। एंट्री बोलो क्या होगी बेटा, बोलो बोलो बोलो, एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी, दो अकाउंट अफेक्टेड होंगे, परचेज और अमित। परचेज क्या है? परचेज एक्सपेंस है, खरीदना। अमित क्रेडिटर है तो लायबिलिटी है। अच्छा, एक्सपेंस के डेबिट, लायबिलिटी के क्रेडिट। खरीदने से खर्चा बढ़ेगा और पैसे ना दे के सिर पे कर्जा भी बढ़ेगा। डेबिट को बढ़ाने के लिए डेबिट करेंगे, क्रेडिट को बढ़ाने के लिए क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बहुत आसान है, एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू अमित। अकाउंट वर्ड यूज नहीं करेंगे। 60,000 एंड 60,000, ये एंट्री तो हम कितनी बार कर चुके हैं सर, अब तो हमें समझ आ गई, अब तो हमें ये करने की भी जरूरत नहीं है। अब तो सीधा हमारे मुंह से निकलता है परचेज अकाउंट डेबिट टू अमित। परचेज को डेबिट किया क्योंकि खर्चा है, अमित को क्रेडिट करा क्योंकि सिर पे एक कर्जा है, हमने अमित का पैसा अभी भी देना चुकाना है। ठीक है, आओ चलो। गुड्स ऑफ ₹10,000 रिटर्न टू अमित ड्यू टू सम डिफेक्ट। डिफेक्ट के चलते हमने 10,000 के गुड्स अमित को क्या कर दिए? वापस कर दिए। तो बताओ मेरे सिर पर कर्जा बढ़ गया या कम हो गया? मैंने अमित के पहले देने थे 60,000, 10,000 के गुड्स उसके मुंह पे वापस मारे, ये ले वापस ले जा, खराब है तेरे गुड्स। नहीं, वैसे गुस्सा गुस्सा नहीं हूं, समझाने के लिए एक्सप्रेशन है ये। ठीक है, समझाने के लिए एक्सप्रेशन है ये। बच्चे डर गए, कह रहे सॉरी इतना गुस्सा कर गए। अरे नहीं यार, नहीं, गुस्सा गुस्सा नहीं करता मैं। ठीक है, ध्यान से सुन लो मेरी बात को, गुस्सा गुस्सा नहीं करते, मजे लेके बढ़ाते हैं। आओ ध्यान से देखो। तो 10,000 के गुड्स अमित को क्या कर दिए? वापस कर दिए। तो बताओ मेरे सिर से कर्जा कम हो गया या बढ़ गया? कौन से दो अकाउंट अफेक्टेड होंगे? एक तो अमित का और दूसरा किसका? परचेज रिटर्न का। अमित कौन है? अमित लायबिलिटी है। परचेज रिटर्न क्या है? एक्सपेंस कम हो रहा है एक तरह से। लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस, एक्सपेंस के डेबिट बैलेंस। लायबिलिटी भी कम हो रही है और खर्चा भी कम हो रहा है। क्रेडिट को कम करने के लिए डेबिट, डेबिट को कम करने के लिए क्रेडिट। बात खत्म, बात खत्म, समझ गए? एंट्री क्या होगी? बस एंट्री बन गई सर। अमित डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। कितने से बेटा? 10,000 एंड 10,000। क्या आप समझ रहे हो? क्या आप समझ पा रहे हो? पक्का? अच्छे से सोच लो एक बार, फिर से सोच लिया। तो अमित, कौन से दो अकाउंट इफेक्टिव हुए सामान वापस करने से? अमित और परचेज रिटर्न। अमित लायबिलिटी था क्योंकि क्रेडिटर था। परचेज रिटर्न, जैसे परचेज एक्सपेंस है तो परचेज रिटर्न भी एक्सपेंस कंसीडर कर लिया हमने। लायबिलिटी भी कम हो रही है और सामान वापस करने से खर्चा भी कम हो रहा है। क्रेडिट को कम करने के लिए डेबिट, डेबिट को कम करने के लिए क्रेडिट। तो एंट्री बन गई अमित डेबिट टू परचेज रिटर्न। अमित को पहले कितने से क्रेडिट किया था? 60 से। अमित को डेबिट कितने से कर लिया? 10,000 से। इसका मतलब अब हमने अमित के सिर्फ कितने देने हैं? 50,000। वो बोलता ना 50 तोला, 50 तोला। वैसे ही अमित के अब हमने कितने देने हैं? 50,000। कितने देने हैं बेटा? 50,000। अमित के अब हमने कितने देने हैं? 50,000। चले आगे चले। हाँ सर। पेड ₹48,000 टू अमित। देने कितने थे? 50। कैसे? 60 के गुड्स लिए थे, 10 वापस कर दिए थे, 10 के वापस कर दिए तो 50 देने हैं। लिखा है पेड ₹48,000 टू अमित इन फुल सेटलमेंट। मतलब अमित के हमने 48,000 दे दिए। अमित के हमने 48,000 दे दिए फुल सेटलमेंट में। बेटा किस में दे दिए? फुल सेटलमेंट में। आओ जी चले। हाँ सर चलो। कौन सा अकाउंट अफेक्टेड होगा? अमित का, कैश का, डिस्काउंट रिसीव का। अमित कौन है? लायबिलिटी। कैश क्या है? एसेट्स। डिस्काउंट रिसीव क्या है? इनकम। लायबिलिटी के क्रेडिट, एसेट्स के डेबिट, इनकम के क्रेडिट। जब आप अमित का पैसा वापस कर दोगे तो सिर से कर्जा खत्म हो जाएगा। पैसा दोगे तो जेब से पैसा भी खत्म हो जाएगा। कम पैसा देने से डिस्काउंट होगा तो आपकी इनकम, कमाई बढ़ जाएगी। दोबारा बोलूं? दोबारा बोलूं? कौन से 3 अकाउंट अफेक्टेड होंगे? कौन सी एंट्री है ये? कंपाउंड एंट्री। कौन सी एंट्री है ये? कंपाउंड। 60 के गुड्स लिए थे, 10 के वापस कर दिए तो कितना पैसा देना बनता है? 50,000। दे कितने रहे हैं?
48,000 कैसे दे रहे हैं? फुल सेटलमेंट में। कैसे दे रहे हैं बेटा? फुल सेटलमेंट में। तो ध्यान से देखो, अमित कैश डिस्काउंट रिसीव, 3 अकाउंट अफेक्टेड होंगे। अमित कैश डिस्काउंट रिसीव। अमित क्या है? कौन है? क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या होता है? लायबिलिटी। कैश असेट, डिस्काउंट रिसीव इनकम। लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस, एसेट्स के डेबिट बैलेंस, इनकम के क्रेडिट बैलेंस। अब ध्यान से देखो, लायबिलिटी क्या हो रही है? लायबिलिटी क्या हो रही है? अमित को पैसे देने से खत्म हो रही है, पैसा भी जेब से कम हो रहा है, इनकम हो रही है। क्रेडिट को कम करने के लिए डेबिट, डेबिट को कम करने के लिए क्रेडिट, क्रेडिट को बढ़ाने के लिए क्रेडिट। एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी अमित डेबिट टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। देने थे 50,000, दिए 48,000 और 2,000 का क्या हो गया बेटा? हमें डिस्काउंट हो गया। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? क्या आप मेरी इतनी बात से सहमत हैं? क्या आप मेरी इतनी बात से सहमत हैं मेरे बच्चों? क्या आपको ये 3 एंट्रीज समझ में आती हैं? क्या आपको ये 3 एंट्रीज समझ में आती हैं? 1, 2 और 3 पक्का? चले आगे, सोच लो, समझ आ गया ना इतना? आओ जी, चलो फिर ठीक है जी। ऐसे हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? सेल्स रिटर्न। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? सेल्स रिटर्न। एक बात बताओ, सेल क्या है? इनकम। इनकम को क्या करते हैं? क्रेडिट। और सेल्स कम हो जाए तो क्या कर देंगे? डेबिट। सेल्स कम हो जाए तो क्या कर देंगे बेटा? डेबिट। आओ जी, गुड सोल्ड टू अंकित ₹90,000। क्या लिखा है बेटा? गुड सोल्ड टू अंकित ₹90,000। कितने के गुड्स बेचे हैं बेटा अंकित को हमने? अंकित को हमने कितने के गुड्स बेचे हैं? गुड सोल्ड टू अंकित ₹90,000, 90,000 के गुड्स बेचे हैं। तो कौन सा अकाउंट अफेक्टेड होगा? एक तो अंकित का और दूसरा सेल्स का। अंकित कौन है? डेटर। डेटर क्या होती है? एसेट्स। सेल्स क्या है? इनकम। एसेट्स के डेबिट बैलेंस, इनकम के क्रेडिट बैलेंस। माल बेचोगे तो डेटर बढ़ेगा, माल बेचोगे तो कमाई भी बढ़ेगी। डेबिट को बढ़ाने के लिए डेबिट करोगे, क्रेडिट को बढ़ाने के लिए क्रेडिट करोगे। तो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी अंकित डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना बेटा? 90,000 एंड 90,000। खत्म। अंकित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अंकित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। आगे चले, ठीक है। 90,000 के गुड्स हमने उसको बेचे थे, 15,000 के वो गुड्स हमें क्या कर गया? वापस कर गया। लिखा ना, अंकित रिटर्न द गुड्स ऑफ ₹15,000। कौन सा अकाउंट अफेक्टेड होगा? एक तो सेल्स रिटर्न और दूसरा किसका? अंकित का। सेल्स रिटर्न एक इनकम है। अच्छा, सेल्स इनकम क्या? इनकम के क्रेडिट बैलेंस है। इनकम क्या हो रही है? बढ़ रही है कि कम हो रही है? सर कम हो रही है। अंकित कौन है? डेटर। डेटर क्या होता है? एसेट्स। एसेट्स के कैसे बैलेंस होते हैं? डेबिट। इनकम क्या हो रही है? सर डेटर भी तो कम हो रहा है। डेटर भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कैसे? ध्यान से देखो, आपने जब उसको 90,000 का माल बेचा था तो आपने उसको अपना डेटर बना लिया था। आपने उसकी गर्दन पकड़ ली थी, उसको कॉलर पकड़ लिया था कस के। कितनी कस के? 90,000। तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक 90,000 रुपए मेरे दे नहीं देता। कितने रुपए का उसने हमें माल वापस कर दिया? 15,000 का। तो बताओ मेरा डेटर बढ़ गया कि कम हो गया? अब मैंने उससे ज्यादा पैसे लेने हैं कि कम पैसे लेने हैं? कम लेने हैं। कितने कम लेने हैं? बच्चा कह रहा है सर अब हमने उससे 75,000 रुपीज लेने हैं। अब हमने उससे 75,000 रुपीज लेने हैं। अब हमने उससे 75,000 लेने हैं। कितने लेने हैं? जल्दी बोलो, जल्दी 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 बोलो। कितने लेने हैं? 75,000 लेने हैं। कितने लेने हैं? 75,000 रुपए। हाँ सर बिल्कुल सही। 90 का माल बेचा था, 15 का वो वापस कर गया। तो डेटर बढ़ गया कि कम हो गया? सर कम हो गया। कितने से कम हो गया? 15,000 से। कम होकर कितने का रह गया? 75,000। 75,000 रुपीज का वो हमारा अब डेटर रह गया। ठीक है? ठीक है सर। सेल्स रिटर्न और अंकित अफेक्टेड होंगे। सेल्स रिटर्न इनकम, अंकित डेटर, इनकम के क्रेडिट बैलेंस, असेट्स के डेबिट बैलेंस। इनकम कम हो रही है और डेटर भी कम हो रहा है। क्रेडिट को कम करने के लिए
डेबिट, डेबिट को कम करने के लिए क्रेडिट। एंट्री क्या होगी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अंकित। कितने से बेटा? 15,000 एंड देन 15,000। ठीक है, नाम के साथ अकाउंट वर्ड यूज नहीं करेंगे। क्या आपको ये पॉइंट समझ में आता है बेटा सभी को? पक्का? सोच लो ध्यान से एक बार। सोच लिया? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है आगे? कहते हैं 90 के लिए थे, 15 के वापस कर दिए। कितने पैसे रह गए? बोलो 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 बोलो, कितने पैसे रह गए? सर अब इसके 75,000 रह गए। कितने रह गए बेटा? 75,000 रह गए। आओ जी, क्या करें बताओ, मैं भूल गया बेटा। लिखा है रिसीव ₹70,000 फ्रॉम अंकित इन फुल सेटलमेंट। अंकित ने सिर्फ 70,000 रुपए ही दिए हैं, मतलब हमने सिर्फ 70,000 ही रिसीव किए हैं अंकित से फुल सेटलमेंट में। सर मैं काफी देर से आपको कह रहा हूं कि हमने अंकित से 75,000 रुपए लेने हैं। हमने अंकित से कितने रुपए लेने हैं बेटा? 75,000 लेने हैं। कितने पैसे लेने हैं हमने अंकित से बेटा? लिखा है रिसीव्ड ₹70,000 फ्रॉम अंकित इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट में अंकित ने सिर्फ हमें कितने पैसे दिए हैं बेटा? 70,000। कौन से 3 अकाउंट अफेक्टेड होंगे? कैश, डिस्काउंट अलाउड और अंकित। कैश क्या है? कैश क्या है सर? कैश एसेट्स है। डिस्काउंट अलाउड क्या है? एक्सपेंस है। अंकित क्या है? डेटर। डेटर क्या होती है? एसेट्स। तीनों के कैसे बैलेंस होते हैं? एसेट एक्सपेंस के डेबिट। कैश आ रहा है, बढ़ रहा है, नुकसान हो रहा है, बढ़ रहा है। अंकित जो डेटर था वो खत्म हो गया, अब हमने उससे कुछ भी, यदि वो हमें 70,000 रुपए दे रहा है फुल सेटलमेंट में, तो इसके बाद हमने अब अंकित से कुछ भी नहीं लेना। इसके बाद हमने अब अंकित से कुछ भी नहीं लेना। डेबिट को बढ़ाने के लिए डेबिट, डेबिट को बढ़ाने के लिए डेबिट, डेबिट को कम करने के लिए क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू अंकित। टू अंकित। कैश में कितना आएगा बेटा? 70,000। 5,000 का नुकसान हो गया, टोटल कितने हो गए? 75,000। ये एंट्री है बेटा। किसी को इस एंट्री में डाउट है? किसी को इस एंट्री में डाउट है? क्या आपको ये 6 पॉइंट समझ में आते हैं सारे के सारे? पक्का? इतनी बात क्लियर है बेटा? चलें आगे। हाँ सर। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू अंकित अकाउंट। कैश को डेबिट क्यों किया? पैसा आ रहा है, एसेट बढ़ रही है। डिस्काउंट अलाउड को डेबिट क्यों किया? नुकसान, एक्सपेंस है, लॉस है, डेबिट हो गया। अब हमारा अंकित डेटर नहीं रहा, जो हमारी एसेट थी वो क्या हो गई? खत्म हो गई। एसेट्स के कैसे बैलेंस होते हैं? डेबिट। खत्म करने के लिए क्या करोगे बेटा? क्रेडिट। खत्म करने के लिए क्या करोगे बेटा? क्रेडिट करोगे। ध्यान से देखो, अंकित डेबिट कितने से हुआ था? 90 से। इस एंट्री में कितने से क्रेडिट हुआ? 15 से। इस एंट्री में कितने से क्रेडिट हुआ? 75,000 से। तो ध्यान से देखो, 90 का पूरा इफेक्ट क्या हो गया? यहां पे आके खत्म हो गया। उसी प्रकार से यहां देखो बेटा, अमित से हमने सामान खरीदा था, 60,000 से क्या किया था? क्रेडिट। डेबिट कितने से किया? 10,000 से। फिर डेबिट कितने से किया? 50 से। तो यहां पे आके बेटा ये चीज क्या हो गई? खत्म हो गई। कोई डाउट किसी को यहां तक मेरे बेटा को? पक्का? क्या हम आगे चल सकते हैं आप लोगों के साथ? ठीक है जी, टाटा बाय बाय सी यू। बाकी हम अपना नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। ठीक है, बाय बाय।